नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 आवर्त होते हैं। कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। 18 वर्ग या समूह होते हैं। 18 वर्ग या समूह होते हैं। जो क्षैतिज पंक्तियां होती हैं उन्हें आवर्त कहते हैं। जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं उन्हें वर्ग या समूह कहते हैं। तो ये है पहला आवर्त। देखिए पहले आवर्त में 2 तत्व है, फिर ये है दूसरा आवर्त, और ये है आपका तीसरा आवर्त, ये है आपका चौथा आवर्त, ये है 5वां आवर्त, ये है 6वां आवर्त और ये है 7वां आवर्त। आप देख सकते हैं 18 वर्ग हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये क्या हैं? वर्ग हैं। वर्ग 1 और 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, यस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। 13 से 18 तक के जो तत्व होते हैं वो पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। 3 से 12 तक जो तत्व एलिमेंट्स होते हैं वो डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। और नीचे यह एक्टिनाइड, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज है, इसको एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब बात आती है इन्हें यस ब्लॉक के तत्व क्यों कहते हैं। इन तत्वों के वाहतम कोश, सबसे बाहरी कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह यस कक्षक में प्रवेश करते हैं, इस कारण यस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। 13 से लेकर के 18 तक जो तत्व होते हैं, इनके वाहतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह कहाँ प्रवेश करते हैं? पी कक्षक में, इस कारण ये पी ब्लॉक का तत्व कहलाता है। और 3 से 12 तक जो तत्व होते हैं, इनके वाहतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डी कक्षक में प्रवेश करते हैं। इसी प्रकार इन तत्वों के जो वाहतम कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं यफ कक्षक में प्रवेश करते हैं, इस कारण यफ ब्लॉक के तत्व ये कहलाते हैं। याद रखिए सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं पूछा जाता, परमाणु क्रमांक नहीं पूछा जाता, उनके गुणों के बारे में नहीं पूछा जाता, जो महत्वपूर्ण है उन्हीं के बारे में पूछा जाता है। आपको हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु क्रमांक सब याद होना चाहिए, जिससे कोई भी एग्जाम होगा अक्सर इन्हीं में से पूछा जाता। और जो महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे आपको याद होना चाहिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमीन, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, इनका याद होना चाहिए। और जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए जब हम किसी आवर्त में लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो परमाणु त्रिज्या घटती है। याद रखिए परमाणु त्रिज्या घटती है, यानी परमाणु का आकार क्या होता है? छोटा होता है। और जब हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है, यानी परमाणु त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ किसी आवर्त में चलते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, तो धात्विक गुण क्या है? घटता है। धात्विक गुण घटता है और धात्विक गुण क्या है? बढ़ता है। यानी इस साइड के जो तत्व हैं वो धातु हैं और इस साइड के जो तत्व हैं वो क्या हैं? अधातु हैं। और बीच के जो हैं ये भी धातु हैं, इन्हें ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है। इनकी जो वैलेंसी होती है वो परिवर्ती होती, बदलती, ये रंगीन आयन बनाते हैं। याद रखिए ये यस ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वो मृदा धातुएं बोली जाती हैं। वो क्या बोली जाती हैं? मृदा धातुएं बोली जाती हैं। और डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उन्हें ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। अब देखिए ये जो है बोरान, सिलिकॉन, ये सब जो है, ये ध्यान दीजिए ये क्या है? उपधातु है। ये धातु और अधातु के बीच के गुण प्रदर्शित करते हैं। और ये नोबल गैस, अक्रिय गैसें हैं। ये हैलोजन है। ये क्या है? हैलोजन है।
इन सब बातों को आपको ध्यान रखना होगा।